ने बयान दिया। बालमुकुंदाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालमुकुंदाचार्य जी, राजस्थान में ईद के मौके पर अगर वक्त को लेकर कह सकते हैं कि लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है या धमकाने की कोशिश हो रही है सरकार को, तो क्या आपको लग रहा है कि भावनाओं को एक्टिवेट करने की कोशिश हो रही है कि ऐसे दिन में इस मुद्दे को उठाया जाए जब लोग इस मुद्दे को बड़ी संजीदगी से लेंगे, दिल से लगा लेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज स्वयं समर्थन दे रहा है वक्फ बोर्ड कानून का। वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन हुआ है वो मुस्लिम समाज के हित के लिए हुआ है। गरीब मुसलमान जो है उसको उससे कोई लाभ नहीं था। गिनती की एक कमेटी बनती थी, कमेटी के इसकी आप जांच करा लें, मैं जो शब्द कह रहा हूं उन शब्दों को लेकर जांच करा लें मीडिया वाले, अगर मैं मिथ्या कह रहा हूं तो। ऐसा नहीं है, हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए, न राजनीतिक का ये वो विषय है। वक्फ बोर्ड कानून मुस्लिम समाज के हित के लिए है। वक्फ बोर्ड में कमेटी के 5-11 लोग अपने प्लॉट जमीन पर कब्जा करते थे और जमीन को हथिया लेते थे, उन्हीं के लोग बैठकर फैसला दे दिया करते थे। ऐसे अनगिनत मामले हैं जो मुस्लिम समाज ने ही आरोप लगाए हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर इन लोगों का अतिक्रमण है, बेचान करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, किराए पे चलाते हैं, होटल बनाते हैं, स्कूल इत्यादि बनाकर किराए पर देते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई धर्मशाला बनाई हो, कोई हॉस्टल बनाया हो बच्चियों के लिए, वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई भी सार्वजनिक हितकारी काम किया हो तो प्रमाण हो तो बता दो। मेरे पास खुद के पास करबला के लोग आए थे कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे रफीक खान उनके साथियों ने कब्जा कर रखा है और वक्फ बोर्ड की जमीन पे मुस्लिम समाज जो 50 साल से रह रहा था उनको रातों रात बेदखल कर दिया और वे गरीब मुसलमान आज रोड पे रहने की स्थिति में है। यानी वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद है। जमीन पे देखिए आप क्या क्या हॉस्पिटल बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं। कांग्रेस के पेट में दर्द इस बात का है कि कांग्रेस कर रहे हैं तलाक आया, 3 तलाक कानून से मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को लाभ मिला। मुस्लिम समाज की बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा था, में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार से मुक्ति मिली। आप पॉइंट वाइज बता दीजिए कि किस प्रावधान से क्या कहते हैं आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी या भला होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है उसमें, पूरे वक्फ के बिल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें आप बार बार बोल रहे हो कि गरीबों का भला होगा, गरीबों का भला होगा। भला होगा मुस्लिम समाज के अंबानी का होगा, जिनको अब तक हाउस का नहीं होगा। आप जमीन आप देखे बिना तुष्टीकरण के आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास में सबको लाभ दिया सिर्फ और एक कांग्रेस के साथ शासन में रही, किसी मुस्लिम परिवार को इन्होंने रोजगार देने का, किसी मुस्लिम परिवार को मकान देने का इन्होंने काम नहीं किया। मुस्लिमों की तुष्टीकरण राजनीति की और इनको मदरसा बोर्ड में वक्फ बोर्ड में फंसाए रखा और मुस्लिम समाज का इससे विकास नहीं हो पाया। आज मुस्लिम समाज मुख्य धारा से जुड़ गया और समर्थन कर रहा है हमारी एनडीए सरकार को और मोदी जी को समर्थन कर रहा है। कहीं ना कहीं यही पेट का दर्द कांग्रेस और विपक्षियों के मन में है और वह पेट का दर्द ही लोगों को ये वक्फ बोर्ड से बरगलाने काम कर रहे हैं। ये बरगलाना नहीं कहते, ये धमकाने का काम कर रहे हैं, ये धमका रहे हैं प्रकार से। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपसे खुला चैलेंज करके पूछ रहा हूं, आप बताइए इससे कौन सा भला होने वाला है? कोई पॉइंट बताइए आप, वक्फ बिल में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे गरीबों का भला होगा? आप टीवी की डिबेट से निकल कर आइए और जनता को टीवी की डिबेट से निकल कर आइए और वक्फ बोर्ड कानून संशोधन जो हुआ उसको पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद बात करिए। कौन सा पॉइंट है, धमकाइए मत। ऐसा कौन सा बिल है, कौन सा सेक्शन है? आपने तो वक्फ बिल पढ़ा होगा, आप बताइए ना ऐसा कौन सा सेक्शन, इससे आप ट्रांसपेरेंसी। मैं कह रहा हूँ डिबेट से बाहर निकल कर आइए और इसका संशोधन जो हुआ है उसको पॉइंट टू पॉइंट किसी एडवोकेट के साथ बैठिए, डिस्कशन करिए और पुराने में कितनी खामियां थी, कितनी कमियां थी, ठीक है बालमुकुंदाचार्य जी, और ऐतिहासिक काम किया है मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, हमारे विधायक जी ने फैज खान हमारे साथ है। अश्विनी कुमार मिश्रा रुक जाइए, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन जिस समुदाय के लिए बिल आया है उसी समुदाय से फैज खान आते हैं। जरा उनसे भी मैं पूछ लेता हूं कि ईद के दिन अगर कोई बरगलाने धमकाने की कोशिश करता है तो वो क्या कर रहा है और क्या वो नैरेटिव सेट कर रहा है या फिर उसको लग रहा है कि सच में मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हुआ है? फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। कुरान की अल्लाह को वो लोग सख्त नापसंद हैं जो इस जमीन पर फसाद फैलाते हैं। अल्लाह को वो लोग सख्त नापसंद हैं जो इस जमीन पर फसाद फैलाते हैं
और डराना, धमकाना, वर्गलाना, सड़कों पर निकलने कहना, सड़क ब्लॉक करने कहना, ये सब इस्लाम के अनुसार गलत है। ये फसाद फैलाने वाले लोग हैं जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मुसलमानों को खुद आकर समाप्त करना था। यह मुस्लिम समाज सुधार का आंदोलन था, वो मोदी जी ने किया, जबकि काम मुस्लिम बुद्धिजीवियों को करना था। वक्फ में सुधार का काम मुसलमानों को खुद आगे आकर करना चाहिए था। देखिए, इतनी बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी है रेलवे के बाद और सेना के बाद, आय उसकी सिर्फ 126 करोड़ रुपए। छोटी सी जगह में राम मंदिर है, वो 400 करोड़ रुपए का टैक्स बता रहे हैं। क्यों 126 करोड़ रुपए क्या है? क्योंकि उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो रहा था। और मैं आपको स्पष्ट बताऊं, वर्तमान जो कानून आया है वो वक्फ सुधार के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। मुसलमानों में धर्म सुधार के क्षेत्र में अश्विनी भाई, अगर आप जबरदस्ती फैज खान, सुनिए एक सेकंड, फैज खान साहब एक सेकंड। अश्विनी भाई, अगर आप जबरदस्ती फैज खान का मुंह बंद कराना चाहते हैं, बात मुंह बंद करने की तो बोल दीजिए, मैं वैसे ही उनका माइक डाउन करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं अश्विनी मिश्रा कि भाई हम दूसरों को बोलने ही नहीं दे, नहीं हम अपना नैरेटिव सेट करते रहे, आप इनसे तो आप ठीक है, मुझे बता दीजिए, विरोध करूंगा, फिर मैं खुलकर बोलूंगा कि नहीं, मैं खुलकर बोलूंगा फिर कि अश्विनी मिश्रा नैरेटिव सेट करने के लिए आए हैं और उनके आगे कोई ना बोले। पहले उनको नैरेटिव सेट करने दिया जाए, उसके बाद जवाब हम दे देंगे। विद्यानाथ जी, मुझे उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा अश्विनी मिश्रा। एक मिनट रुक जाइए, बोलिए आज का। अब देखिए, मैं ये कहता हूं भैया, थोड़ा अध्ययन अध्यापन करके बैठना चाहिए। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से यहां पर तात्पर्य यह नहीं है कि कैमरा लगाकर देखा जाएगा नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है, मैं जन्म मेरा मुस्लिम परिवार में हुआ है तो मैं वक्फ कर सकता हूं, लेकिन कोई आज मुस्लिम बनता है और आज एफिडेविट बनवाता है, तो एफिडेविट की डेट से लेकर 5 साल तक वो कर ले, तब उसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम माना जाएगा। यह नहीं कि कैमरा लगाकर देख रहे हैं। उसका कारण यह है भैया, कई लोग धर्म परिवर्तन किसी दबाव में कर लेते हैं। अब केरल में धर्म परिवर्तन किया, उनको आतंकवादी बनाकर आईएसआई में भेज दिया। किसी को धर्म परिवर्तन करवाकर उसकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, तो यह सब ना हो, इसलिए आज यदि आप एफिडेविट बनाते हैं मैं मुस्लिम हूं, तो 5 साल बाद आप वक्फ कर सकते हैं। दूसरी बात, मुझे यह समझ नहीं आता है, संविधान का अनुच्छेद 21 का महत्व आपको नहीं पता, आपने वक्फ से जोड़ दिया। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है, इसमें वक्फ कहां से आ गया? थोड़ा स्टडी करके बैठिए। एनार्की शब्द का प्रयोग किया, आपको पता है, सबसे बड़े अराजकतावादी विचारक महात्मा गांधी थे। वो चाहते थे राज्य खत्म हो, वो चाहते थे अदालतें खत्म हो, वो चाहते थे पुलिस खत्म हो। एनार्की के सबसे बड़े विचारक महात्मा गांधी हैं। आप उनको मानते हैं कि नहीं मानते? उन्हीं महात्मा गांधी ने कहा था कि 1947 में कांग्रेस का उद्देश्य जो पूरा हो चुका है, किसी को चुनाव लड़ना नहीं, रही नई राजनीतिक पार्टी बनाए, कांग्रेस को खत्म करने के लिए कहा था। आप लोग जो कांग्रेस चला रहे हैं ना, गांधी जी के नई राजनीतिक पार्टी बनाए, कांग्रेस को खत्म करने के लिए कहा था। आप लोग जो कांग्रेस चला रहे हैं ना, गांधी जी के सिद्धांतों के विपरीत है। यह अनुच्छेद 21 का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं है। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कोर्ट को अगवा कर लिया है, ईवीएम हैक कर दिया। नहीं, कोर्ट ने 2 मामलों में गाइडलाइन दी है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट को उन्होंने हैक नहीं किया है। आप कर्नाटक में चुनाव जीते हैं, इसका मतलब उन्होंने ईवीएम को हैक नहीं किया है। ठीक है, ओके फैज खान साहब, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। सही जवाब, अगर फैज खान कह रहे हैं और वो तर्क दे रहे हैं, इतनी सारी बातें गिनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कानून आया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई राजनीतिक पार्टी, उसका विधायक या उसका प्रवक्ता, नेता अगर बरगलाने की कोशिश करता है या फिर कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, तो क्या आप लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे या